Okay. So, are you comfortable in English? Or I should start in Hindi? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओजस मम्मा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है। Yes, we are comfortable in both the languages. Thank you. Ma'am, am I audible? Welcome, ma'am. You are saying something? Yeah, you are audible now. Yeah, ma'am, I was saying that you can, give your this thing session in both English and Hindi. I mean, mix. Because some people could be comfortable in Hindi, some people could be comfortable in English. तो आप थोड़ा mix करके बोल दो. Okay. Okay. Thank you. As I said, the sensory diet. Sensory diet is a thing, okay, like what we having. As is a normal kid, they are having the food. But in the terms of autism spectrum disorder, we can't say that कि हमें खाना ही खाना है. They don't have the food in the normal way. They are just having like sensory. If I say that sensory diet, what are the areas we covering and what are the senses we are covering? You must be know, maybe all the parents are here, those who are having the kids. So maybe they have an idea about what are the senses we have. क्या किसी को पता है? चलिए मैं बताती हूँ। सेंसरी डाइट में कौन कौन से सेंसेस कवर होते हैं? टैक्टाइल, perception, vestibular, auditory, visual. You must be aware about that, maybe, हाँ? Yes. आप लोग को पता है? हाँ. तो अगर मैं बात करूं कि बच्चा बहुत भाग रहा है, दौड़ रहा है, चीजें नहीं समझ रहा है, चीजें थ्रो कर रहा है, उसे स्विंग बहुत पसंद आता है, उसे बहुत लाइटिंग टॉयज बहुत पसंद आ रहे हैं, उसे सिंपली साइड रीडिंग बहुत समझ में आता है, वो सीधे नहीं देख के साइड में दिखता है। तो व्हाट आर द मेन फैक्टर अबाउट दैट कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है? आप लोग अवेयर हैं इस चीज के लिए? Yes, for few of them they say that they have problem in vestibular system and you have to work on that, like the few problem what you mentioned. Yeah. Okay, as you said that they mentioned, but they give the strategies. What are the strategies for the side viewing? What are the strategies for visual connection? Yeah, Tell me about this. Yeah, like they tell us some exercises to be done or something to be done on gym ball or some other exercises, but like what is leading to what, that generally all occupational therapists they don't share, right? Like we just do and things are working and he's sometimes Okay, मैम जैसा आपने बोला भी मुझे कि वो बताते हैं बट एग्जैक्टली नहीं बताते। मे बी समवन लाइक कि दे आर इज बिजनेस, तो अगर वो आपको बता देंगे तो उनका दुकान कैसे चलेगी या कैसे काम चलेगा, ठीक है? दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग। बट आपने जैसे बोला कि उसको विजुअल, अब जैसे बच्चा साइड व्यूइंग देख रहा है, जब बच्चा बहुत रनिंग कर रहा है तो ही मस्ट बी हैव द वेस्टिबुलर प्रॉब्लम और विजुअल प्रॉब्लम, वो देख रहा है, ठीक है? तो उस चीज का मेन रीजन क्या है कि हमने इसकी सेंसरी डाइट भी क्या है, वेस्टिबुलर के लिए हमें क्या देना होता है, स्विंग, विजुअल के लिए हमें लाइट देनी होती है, ऑल्फैक्टरी के लिए हमें स्मेल्स देनी होती हैं, और वेस्टिबुलर के लिए हमें स्विंग्स के अलावा बॉल जिमिंग भी दे सकते हैं, और हम लैडर पे या डायनेमिक लैडर्स भी दे सकते हैं, या बहुत सारे की वेस्टिबुलर बोर्ड्स आते हैं उन पे भी दे सकते हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कि हमें सेंसरी देना कैसे है। और सेंसरी डाइट का पर्पस क्या होता है कि हमारी जो बच्चे के ब्रेन में कनेक्शंस होते हैं वो नॉर्मल नहीं है, दे आर वायर्ड डिफरेंटली। तो हमें उसे करेक्ट करने के लिए उसे हमें वैसे ही डाइट का प्रोवाइड करना है जो उसकी इम्पल्सिविटी को कम करे और उसकी कामिंग पे इफेक्ट करे। तो सेंसरी डाइट का पर्पस ये होता है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी, तो उसको मैं आपको बताती हूँ। Hello. One question. Proprioceptive also in sensory diet, right? Yeah, ma'am. Proprioceptive also come with a tactile thing. Okay. Proprioception is a position sense कि हमें हाथ कैसे रखना है, हाथ को कैसे लेना होता है। बहुत बच्चे जो व्हील बैरो वाले जो व्हील बैरो एनिमल वॉक जो होती हैं, ये मेनली प्रोप्रियोसेप्शन और आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए होती है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं आपको सेंसरी डाइट के बारे में बताती हूँ।
Alka ma'am, you have to just allow me to make the screen share. हो गया मैम. Okay. As it's written here, sensory diet, a carefully scheduled diet of sensory activities in the child's daily routine to help keep the nervous system calm, organized, and focused. This is the sensory diet. Ma'am, your screen is not visible actually. The main window is visible. मैम Alka एक्चुअली ma'am, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है स्लाइड्स. ma'am, it's power, not a PowerPoint. It's a photos. The PowerPoint. Alka, it's not visible to you. Yeah. No. Alka ma'am, is visible to you or no? Alka ma'am, आपको दिख रहा है ये मेरी No, स्क्रीन? ma'am, नहीं दिख रहा है. अच्छा, कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है. चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है. ठीक है. Scheduled activity aimed at keeping child nervous system calm and alert. That is the work function of the sensory diet. ठीक है. किसी भी बच्चे को इन्वॉल्व करना और उसके नर्वस सिस्टम को काम करना और उसको अलर्ट करना. That is the part and helpful thing by doing the sensory diet. Providing calming activities when child is over aroused. जब बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर होता है या चीजें कर रहा होता है तो हमें क्या करना होता है, या तो हम उसे बॉडी प्रेशर देते हैं या तो उसे सेंसरी डाइट देते हैं. दैट इज द मेन थिंग. वी जस्ट मेक द किड की काम फॉर द राइट नाउ थिंग. दैट इज द पार्ट ऑफ सेंसरी डाइट. प्रोवाइडिंग अलर्टिंग एक्टिविटीज व्हेन चाइल्ड इज अंडर अराउज्ड. हम बच्चे को सेंसरी डाइट का पर्पस सिर्फ कामिंग नहीं होता, उसको अलर्ट भी करना होता है. क्यों? क्योंकि some kind of sensories are like कि hypo, some are hyper. तो जो हाइपर होते हैं उनके लिए अलर्ट के लिए और जो हाइपर होते हैं उनके लिए कामिंग के लिए. जो सेंसरी डाइट है वो दोनों टाइप से अफेक्ट करती है. इनिबिशन एंड स्टिमुलेशन दोनों के लिए हमें सेंसरी डाइट हेल्पफुल होती है. A child become older, they learn to read their own arousal level and provide self-regulating stimulation as needed. If the child is verbal, तो वो अपनी नीड को बता सकता है. बट अगर चाइल्ड वर्बल नहीं है तो ही कांट जस्ट एक्सप्लेन कि मुझे क्या हो रहा है, कि मुझे क्या चीज से प्रॉब्लम हो रही है. Until and unless child is verbal, we can't just explain कि हाँ बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है. बच्चा अगर इरिटेशन शो कर रहा है या क्राइम शो कर रहा है तो इसका मतलब वो चीजों से परेशान हो रहा है. अगर वो सिंपली काम करके बैठा हुआ है, चीजें अच्छे से ले रहा है तो इसका मतलब सेंसरी से इसको काम हो रहा है. बट अगर कुछ सेंसेस होते हैं लाइक कुछ को हार्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं पसंद होते, ये चीजों को लेना नहीं पसंद है अपने बॉडी को, तो वो अवॉइड करेंगे या इरिटेट करेंगे या उसको टच करने ही नहीं देंगे. तो दैट इज टैक्टाइल अवेयरनेस अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई है और उसका जो टैक्टाइल सेंस है वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है. तो दैट्स व्हाई बच्चा इरिटेट या समटाइम्स वो काम होता है चीजों को लेकर. May also include environmental modification to regulate stimulation and short sensory break from settings. आपने कभी देखा होगा जैसे ही मौसम चेंज होता है, चीजें होती हैं तो बच्चे को एकदम से लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ चीजें बढ़ रही हैं, कुछ चीजें एकदम से कम हो रही हैं. तो उनसे क्या होता है, जैसे ही वेदर चेंज होता है तो फ्लक्चुएशन इन सेंसेस ये स्वाभाविक है, जिसे हम बोलते हैं कि ये ऑब्वियसली थिंग है कि इसको होना ही होना है. कभी कुछ होता है कि बढ़ सकता है, कभी कुछ होता है कि कम होता है. जब तक बच्चा वर्बल नहीं है तब तक वो अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या नहीं है. तो ये उसका प्रॉब्लम है. सेंसरी डाइट. आइडेंटिफाई योर चाइल्ड सेंसरी प्रेफरेंस. आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो अपने चाइल्ड की प्रेफरेंस? आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चों को कुछ को चीजें बहुत पसंद होंगी, लाइक
छूना किसी को पसंद होगा, उसे डिफरेंट टेक्सचर्स को पसंद होगा छूने के लिए, कुछ को होगा कि मैं स्विंग पे ही बैठा रहूं, कुछ होगा मुझे बॉल को बाउंस करते रहो, कुछ होगा लाइक स्पिनिंग मूवमेंट या जो भी उसके हैंड्स के मूवमेंट है, फ्लैपिंग्स करना पसंद होगा, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पकड़ के उसको फ्लैप 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 करता रहता होगा हैंड से। तो ये उनके कामिंग और उनके खुद को स्टिमुलेट करने के तरीके हैं कि वो कैसे अपने आप को करते हैं, और वो किस चीज को सीख कर रहे हैं और किस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, ये आप पेरेंट ज्यादा बेटर समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू थेरेपिस्ट और अदर पर्सन। थेरेपिस्ट के पास आप एक सेशन में जाओगे तो वो बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्या है, हो सकता है उस टाइम पे बच्चे का मूड सही हो बैठा हो सकता है उस टाइम बच्चे का मूड बहुत ही खराब हो तो वो चीजें करे, कुछ चीजें नहीं करे। तो वी कांट से दैट कि इन अ वन सेशन द थेरेपिस्ट कैन आइडेंटिफाई व्हाट द चाइल्ड नीड and what the child seeks or what he avoids. So it's all up to the parents and the therapist to take more than 2 sessions or 3 sessions for the assessment to just clarify what the child's need and what the child have the strength. उस किस चीज में स्ट्रेंथ है, किस चीज में वो अपने आप को अवॉइड करता है। तो ये पेरेंट और थेरेपिस्ट दोनों को ही पता होना चाहिए। यूज द सेंसरी प्रेफरेंस टू शेड्यूल ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। हम क्यों बोलते हैं कि हमें दिन में 3 से 4 बार सेंसिटाइज देना चाहिए, हमें कामिंग देना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके जो बॉडी के सेंसेस एंड अवेयरनेस का है वो कब अराउज हो जाएगा, कब अवॉइड कर देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। किस टाइम पे वो हाइपर हो जाएगा, किस टाइम पे वो क्या चीज देख के एकदम से अपने आप को चीजें करना स्टार्ट कर देगा, वो हमें नहीं मालूम चलता। तो इसलिए हम बोलते हैं मेक अ रूटीन एटलीस्ट 3 times in a day you have to give body pressure, you have to give sensory, right, like massage, vibrator, different type of tactile brushes. So you must be give that for 3 times in a day, at least for 10 counts. And you must be aware that your child is hypo or hyper. Hypo in term of muscle tone. अगर आपके बच्चे की मसल टोन बहुत ही लो है, वो बहुत ही लिथार्जिक रहता है, अपनी बॉडी को छोड़ देता है, चीजें कर देता है, मसल टोनिंग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी राइट का पैटर्न क्या होता है, अप टू डाउन और लो टू अप। इन हाइपर वी स्टार्ट अप टू डाउन फ्रॉम बिग जॉइंट टू लोअर जॉइंट, and in hypo we do the thing in low to up because we have to stimulate the muscle in hypo kids. So you must be aware कि हमें डाइट को देना कैसे है, ये नहीं कि बस ब्रश उठाया कहीं से भी दे दिया, कैसे भी दे दिया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि देना कैसे है सेंसरी डाइट को। जनरल सेंसरी इफेक्ट, डीप प्रेशर। आप लोग को पता है डीप प्रेशर कैसे देते हैं? आप लोगों को पता है डीप प्रेशर कैसे देते हैं? यस मैम। यस मैम। कैसे देते आप लोग बताओ? हेवी ब्लैंकेट रोल करो, या तो जो ब्लैंकेट आता है हेवी ब्लैंकेट जो होता है वो दे के उसके जॉइंट्स में जिम बॉल जो होता है उसके ऊपर रख के देन उसके जॉइंट्स में प्रेशर देना होता है। ओके जब भी आप डीप प्रेशर देते हैं, आपने सही बोला, जब भी आप डीप प्रेशर देते हैं तो प्राइवेट पार्ट को कवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट पार्ट, हाँ, तो यू मस्ट बी अवेयर दैट हमें प्राइवेट पार्ट पे इतना प्रेशर नहीं देना है। नहीं, उसमें नहीं देते हैं, राइट। हाँ, तो हमें जब भी आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं बॉल को, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रेशर एट द प्राइवेट पार्ट हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज हमेशा हटानी चाहिए। और फ्रॉम चेस्ट एरिया देन लेग एरिया, आप 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, पहले लेग एरिया को दे दें, फिर आप चेस्ट पार्ट को दे दें या टमी पार्ट को, ठीक है? तो आप ऐसे करेंगे। और बैक करके अगर आप 20 टाइम्स इन अ प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन, लाइक सीधे सीधे लेटे हो तब भी बच्चे को देना है और उल्टा लेटा के तब भी देना है। हाँ राइट, बट चेस्ट में मैं नहीं देती हूँ मैम, जस्ट लोअर वाला पार्ट में देती हूँ और हैंड्स में देते हैं, लाइक शोल्डर और एल्बो जॉइंट्स में। नहीं मैम, चेस्ट में नहीं देते हैं, चेस्ट में जस्ट हम ऐसे टैपिंग करते हैं बॉल को रख के, प्रेशर नहीं देते। हाँ, ठीक है, तो आप अपने हैंड्स का प्रेशर यूज कर सकते हैं या आप टैपिंग दे रही हैं वो भी ठीक है, ऐसा बच्चा एंजॉय करता हो आप उसके तरीके से कर सकते हैं। ब्लैंकेट रोल इज गुड, उसको अच्छे से पूरे काम हो जाता होगा डिप्रेशन में, तो ये चीजें आप सही कर रहे हैं। देन है प्रोप्रियोसेप्शन। आप प्रोप्रियोसेप्शन से क्या समझते हैं कि क्या लगता है कि इसको प्रोप्रियोसेप्शन की नीड है, क्यों है, किस लिए है? ये बताएगा? वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। Proprioception is a sense which makes you ever aware about the position of sense, ठीक है? Proprioception का मतलब ही position of sense है।
अगर हम Okay. बच्चे को बोले कि हाथ ऊपर कर लो, तो क्या उसे पता चलेगा कि हाथ कैसे ऊपर करना है? उसका इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि वो हाथ ऊपर कर सके? नहीं होता जनरली, ठीक है। परसेप्शन में क्या होता है, मोस्टली टाइम जब बच्चा हैंड क्लैपिंग करता है या चीजों को मतलब कि टच करता है या फील करता है, परसेप्शन एंड टैक्टाइल दोनों हमेशा साथ में जाते हैं। और समटाइम्स होता है कि वो सिर्फ पोजीशन को सीख कर रहा हूँ, तो इसलिए हमें जो व्हील बैरो होता है या बच्चे को हम उल्टा लेटा देते हैं बॉल पे और हैंड से प्रेशर डालते हैं या जॉइंट कंप्रेशन देते हैं, तो वो मेनली प्रोप्रियोसेप्शन का पार्ट है। देन आता है वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर से आप लोग क्या समझते हैं कि वेस्टिबुलर है क्या? किसी को पता है वेस्टिबुलर के बारे में? वेस्टिबुलर तो सारे पार्ट में ही होता है, लाइक स्विंग हो गया, स्लाइडिंग हो गया, जंपिंग हो गया, देन स्विमिंग भी सम वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर इज अ आता है। बैलेंसिंग Movement. एक्टिविटी। हाँ, मूवमेंट प्लस बैलेंसिंग Movement. एक्टिविटी। हाँ, ओके। वेस्टिबुलर हमेशा आप जैसे बोलेंगे ना कि वेस्टिबुलर एक पार्ट होता है आपके इनर ईयर में, जो कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है। वेस्टिबुलर हमेशा ऑडिटरी के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हमारा जो ईयर का पार्ट है वो अंदर है, तो वो हमेशा कोऑर्डिनेट करता है वेस्टिबुलर को और दैट वेस्टिबुलर इज अ हेल्पफुल इन बैलेंसिंग। तो बैलेंस का जो पार्ट आएगा वो आपके हमेशा ऑडिटरी के साथ आएगा। तो जिन बच्चों को मोस्टली क्या होता है कि वेस्टिबुलर की प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा ऑडिटरी सीख करते हैं या फिर हमेशा ऑडिटरी अवॉइड करते हैं। तो इट गोज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो बच्चे स्विंग को बहुत एंजॉय करते हैं, जिनको हमेशा रनिंग बहुत पसंद होती है, जो बिल्कुल घर में बैठते ही नहीं है, उनका मेनली वेस्टिबुलर या तो बढ़ा हुआ होता है या तो सबसाइड होता है। उनको हमें या तो अलर्ट करना है या फिर उसे काम करना है। तो जैसे आपने बोला कि लेडर देके, स्विंग देके, इन चीजों को हम काम करने के लिए, अब हमें स्विंग तेज देना है या स्लो देना है, हमें फास्ट देना है या स्लो देना है, कैसे देते हैं आप लोग? बच्चा बैठ गया, आपने देना स्टार्ट कर दिया, आपको पता है कि स्लो कब देना होता है, फास्ट कब देना होता है? चलिए मैं बताती हूँ किस लिए देना होता है। No, ma'am. हम स्लो स्लो एंड रिदमिक मूवमेंट क्या देते हैं? कामिंग के लिए। स्लो एंड रिदमिक मूवमेंट जो भी हम देते हैं वो कामिंग के लिए होता है। बट अगर हम उसको तेज तेज दे रहे हैं, दैट मीन वी आर अलर्टिंग द चाइल्ड, उसे अलर्ट कर रहे हैं स्विंग का तेज मूवमेंट देके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये हमने दिया तो हम उसे अलर्ट कर रहे हैं। बट जब हमें उस बच्चे को काम करना है तो वी जस्ट काम, स्लो मूवमेंट। तो कामिंग के लिए स्लो मूवमेंट, वी डोंट गो फॉर कामिंग, वी यूज slow rhythmic movement in a forward backward position and the sideward left and right. And if the child is seeking side weaving always toward the looking light, so you must be aware that why he doing side weaving. वो विजुअल सीख कर रहा है, बट क्यों सीख कर रहा है? या तो उसे चीजें दिख नहीं रही है, हो सकता है कभी कभी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर उसका विजन ठीक है तो दैट मीन ही हैज अ विजुअल सीकिंग पार्ट। तो उस टाइम पे हम स्विंग को कैसे देते हैं? अगर आपके पास टी स्विंग है या आपके पास सिंपल हैमॉक स्विंग है जिसमें बच्चे से उठा देते हैं, दैट टाइम वी हैव टू गिव द स्विंग इन अ क्लॉक वाइज एंड देन एंटी क्लॉक वाइज। अगर बच्चा आपका साइड वीविंग देता है तो आपको साइड वीविंग के टाइम पे क्लॉक वाइज देन एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। ये आपका सिंपल वेस्टिबुलर का स्विंग पे जो पैटर्न होना चाहिए बच्चे को लेके, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। सेंसरी डाइट का पार्ट तो है, बट हमें देना कैसे है? ज्यादा तेज देना है, ज्यादा स्लो Ma'am, देना है, कब घुमाना है बच्चे? Can I ask you something, ma'am? क्या मैम? Yeah, मैम, बट जैसे हम लोग जो साइड उसके लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैरी गो राउंड या किसी में करते हैं, तो दैट में इंक्रीज दिस साइड, मतलब जो साइड विजन वाला जो प्रॉब्लम है वो, ऐसा नहीं है? नहीं है, ये नहीं इंक्रीज नहीं करेगा। दैट इज इनहिबिटिंग प्रोसेस, वो इनहिबिट करने के लिए होता है। आपको लगता है बच्चा उससे इंक्रीज कर रहा है, दैट टाइम यू मस्ट बी लाइक कि आप उसको वेस्टिबुलर मत दो, बट आप उसको जो स्पिनिंग टॉयज होते हैं ना वो दो।
अगर आपको लगता है कि इससे बढ़ रहा है, ये चीजें कर रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो आपको उसको नहीं देना है। आप उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दो, फिर आप उस टाइम पे उसको स्पिनिंग वाले जो ऑब्जेक्ट आते हैं, लाइक टॉप जो घूमता है बहुत, है ना, जितने भी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट हैं वो आप उसको ज्यादा दो। अगर आपका इसका वेस्टिबुलर का अल्टरनेटिव देखना है तो साइड वीविंग के लिए। और बंद कमरे में आप वो लाइट यूज करो लाइक अ बीम लाइट, बीम लाइट जो कि डाउन नीचे नीचे दिखे, जिसमें बच्चे कुछ घूमता हुआ दिखे, या उसमें डिफरेंट शेप्स उसको दिखे लाइटिंग में, मल्टी कलर लाइट में, आप वो यूज करते हैं साइड वीविंग के लिए। बट मैं वेस्टिबुलर का पार्ट बता रही थी कि अगर आपको लगता है कि स्विंग उसका साइड वीविंग ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको स्विंग पे क्लॉक और एंटी क्लॉक देना है। अगर ये भी इफेक्टिव नहीं होता तो आपको फिर विजुअल टॉयज में ही उसको स्पिनिंग वाले टॉयज देने हैं। एम आई क्लियर टू यू सर? Yes, ma'am. Thank you. अगर मैं बोलूँ कि लाइक सेंसरी डाइट कहाँ पे इफेक्ट करती है और कैसे इफेक्ट करती है, तो यू गाइस मस्ट बी अवेयर दैट कि ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया केमिकल्स। तो ब्रेन्स में क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो एक काइंड ऑफ केमिकल की तरह काम करते हैं और एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। सेंसरी डाइट का जो एम है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज करेंगे उतने हमारे ब्रेन फंक्शन बढ़ेंगे और हमारा जो सिग्नल का प्रोसेस है वो क्लियर होगा। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन दैट काम एंड ऑर्गेनाइज द नर्वस सिस्टम। जितना ही हम हमारे चैनल को काम करेंगे उससे हमारा डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ेगा, जो कि हमारे कामिंग के लिए इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम के लिए, एंड अलाउिंग इट द प्रोसेस टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन मोर इफिशिएंटली। जब अगर हमारी सेंसरी डाइट बहुत ही सही तरीके में चलेगी तो हमारा काम और चीजें बहुत ही इफिशिएंट वर्क करेगा। डीप प्रेशर में क्या है, डीप प्रेशर जब भी हम देते हैं तो वो हमारे डोपामिन को इंक्रीज करता है टू फील गुड एंड काम, और ये हमें प्लेजर एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। जितना डीप प्रेशर की भी एक्टिविटीज हैं जो आप लोग कराते होंगे, ये हमेशा डोपामिन को इंक्रीज करेंगी, फील गुड इन टर्म्स ऑफ कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, अब बच्चा थोड़ा सा काम हो गया है। जितनी बार भी आप डीप प्रेशर देते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ कुछ नहीं तो एटलीस्ट डीप प्रेशर दे दो, बच्चा कम से कम शांत तो रहेगा, थोड़ा बैठेगा तो सही, थोड़ी देर आराम से रिलैक्स तो करेगा। ये डीप प्रेशर का काम है। प्रोप्रियोसेप्शन का काम क्या है, ये स्ट्रेंथन करता है सेरोटोनिन को, to organize nervous system and reduce stress. Proprioception सॉरी रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपके ब्रेन के फंक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा। जो कामिंग एक्टिविटीज होती हैं, आप लोग में कोई बताएगा मुझे कि कामिंग के लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजीज आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए सॉरी बच्चों के लिए यूज करते हैं? डीप प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन एंड ब्रशिंग जैसे प्रोटोकॉल। मैम ने बोल हाँ, जैसे आपने बोला कि आप ब्लैंकेट में उसको सैंडविच बना के वो देते हैं, हाँ। और बच्चा बहुत हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो आप उसे क्या दोगे? हैंड प्रेशर देंगे, जिम बॉल से हैंड पे प्रेशर देंगे। और यू गाइस आर यूजिंग वेट कप्स? हाँ, हैंड कप्स भी, वेटेड कप्स भी लगा देंगे और उसको जो बार्स होते हैं मंकी बार्स पे उस पे हैंग करवाएंगे, हैंग करा देंगे, हाँ। और रॉकिंग मूवमेंट्स देते हैं, स्लो स्लो रॉकिंग मूवमेंट्स कि हाँ ठीक है आप बैठे हो तो हम रॉकिंग मूवमेंट देके या स्वेटिंग पोजीशन में देके उसको हम थोड़ा सा मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, या लोशन रब करते हैं, हाँ सॉफ्ट लोशन लगा, हाँ लोशन लगाते हैं, या लोशन फिर लगाते हैं। मसाजर से मसाज देते हैं। तो दीज एक्टिविटीज आर फॉर द कामिंग, जनरल कामिंग एक्टिविटीज। बहुत लोग सकिंग में बहुत खुश होते हैं, बहुत लोग जो लाइक बच्चे क्या होते हैं वो फिजिट टॉयज आते हैं उनको लेके बहुत अच्छा फील करते हैं ना। दैट ऑल आर द कामिंग एक्टिविटीज। अलर्टिंग एक्टिविटीज के लिए आप क्या यूज करते हैं? आपके बच्चों को अलर्ट करना है, वो बहुत ड्राउजी हो रहा है, वो सचिन में आना ही नहीं चाह रहा है, वो उसका मन ही नहीं है, वो आके पूरा फैल जा रहा है, नीचे लेट गया है, फिर आप क्या करोगे? ऑब्स्टैकल कोर्स से उसको एक दो बार, ऑब्स्टैकल कोर्स से उसको एक दो बार गो थ्रू करवा देंगे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे जो स्टूल्स होते हैं उससे मैम वो एक बार अगर चलवा देंगे। लेट गया है, उठने की मन ही नहीं कर रहा उसका, फिर ऐसा एक्चुअली मैम कभी हुआ ही नहीं, मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। वेरी नाइस। हम या तो रबिंग करते हैं या टिंगलिंग करते Okay. हैं,
हाँ, Okay, कुछ okay. टीवी फूड्स दे देते हैं या उसका माइंड डाइवर्शन एक्टिविटीज देते हैं या लाइटिंग टॉयज दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि हडल कोर्स, हाँ ठीक है, बच्चा अगर कर रहा है दैट इज ओके, हमने करा दिया। बट अगर बच्चा उठना ही नहीं चाह रहा, वो लेट गया है, अब भाई तुम उसे कितना भी उठा लो, वो उठने के राजी ही नहीं है। कुछ बच्चे बहुत हैवी होते हैं जिनको उठा भी नहीं सकते अगर एक बार फैल जाए तो फिर उनका या तो माइंड डाइवर्शनल एक्टिविटी, या फिर थोड़ी देर के लिए आप लाइट ऑफ कर दो, उसे वो साउंड से दो, या उसके लिए कुछ भी जो उसका पसंद की चीज है, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट हो, वो आपको थोड़ा देर देना पड़ेगा। जैसे ही वो थोड़ा सा अलर्ट हो, ये चीजें करें, फिर आप अपना एक्टिविटीज पे स्विच कर सकते हो। बॉल थ्रोइंग करा सकते हैं, कोई भी टेस्ट या ऑर्डर जो उसको स्मेलिंग पसंद है वो दे सकते हो, दैट इज लाइक अलर्टिंग एक्टिविटीज। लाउड लाउड फास्ट म्यूजिक जो वो एंजॉय करता हो, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत लोग को बादशाह के सॉन्ग पसंद आते हैं, बहुत लोग को राइम्स बहुत पसंद आती हैं, बहुत लोग को बस लाउड साउंड्स बहुत पसंद आते हैं, लाइक पार्टी एंजॉइंग सॉन्ग्स, तो वो चीज आप देख सकते हो। Ma'am, we have दीज this आर द अलर्टिंग एक्ट।